दोस्तों इस समय भी मध्य प्रदेश के भागों पर एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है जो कि लगातार कमजोर होता जा रहा है, लेकिन इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के कई भागों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इसके अलावा भी बंगाल की खाड़ी में एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बनने जा रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में आने वाली 13-14 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर फोरकास्ट में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय भी मध्य प्रदेश के भागों पर एक यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है जो कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से इस प्रकार एक ट्रफ बनी हुई है और इस ट्रफ के कारण मध्य प्रदेश से में ये बंगाल की खाड़ी से हवाएं आकर टकरा रही हैं इस मौसमी सिस्टम के कारण जो कि खींच रहा है। और इसी के कारण क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के जो ज्यादातर भागों में बारिश होने के संभावनाएं बनी हुई थी वे कम हो गई, क्योंकि ये कुछ हिस्सों से हवाएं टकरा रही है। और सबसे अधिक वर्षा जो है उत्तर प्रदेश में जा हुई, क्योंकि ये हवाएं सीधी यहां से होती हुई उत्तर प्रदेश को हिट कर गई। हालांकि अब भी मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि यहाँ पर एक और जैसा कि आप देख पा रहे हैं नया सिस्टम बनने जा रहा है। ये अभी सर्कुलेशन की श्रेणी में ही है और ये जल्द ही यहाँ से हिट करके और यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा। इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के ज्यादातर भागों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने के आसार है, यानी कि कई भागों में भारी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश में हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि ये सिस्टम किस प्रकार मध्य प्रदेश में बारिश करने वाला है और किस तरह से 13 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश देखने को हमें मिलती रहेगी। दोस्तों जैसा कि आप 7 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 7 अक्टूबर में मध्य प्रदेश के कई भागों में सिस्टम के कारण अच्छी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और आसपास के भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दमोह, सागर और रायसेन के कुछ भागों में, देखिए जिला बहुत बड़ा होता है, पूरे जिले में नहीं होगी। इन जिलों के जो मैं नाम लिए, इन जिलों के कुछ भागों में यहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर, भोपाल, रायसेन, उज्जैन और यहाँ पर हम कह सकते हैं नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और दमोह और छतरपुर, पन्ना, सतना और आसपास के भागों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इतने भाग है, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। लेकिन यहाँ पर बारिश जो है वो कम रहेगी। खासतौर से ये जो इतने भाग है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और मंडला, इन जिलों में बारिश देखें थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर जो बारिश होगी वो यहाँ से ऊपर के भागों में होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी बारिश नहीं होगी, बारिश यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में 7 अक्टूबर में भी कल हम कह सकते हैं कि कई भागों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और पूर्वी हवाओं का फ्लो लगभग मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बना हुआ है। कई भागों में तेज हवाएं भी चलने की संभावना बनी रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि 9 अक्टूबर से और 16 अक्टूबर के दौरान किस प्रकार मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप 9 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 9 अक्टूबर में जो मैंने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा, तो वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और इस सिस्टम के कारण जो ये इस तरह से ट्रफ बनेगी यहाँ पर, तो उसके कारण क्या होगा कि देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ और आसपास के यानी कि भोपाल, विदिशा, इंदौर, खरगोन, देवास, ज़्यादातर भागों में यहाँ पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और पूर्वी मध्य प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया कि बादलों की आवाजाही रहेगी, कुछ भागों में बारिश भी होगी, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश होने के आसार है। यहाँ पर श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, यहाँ पर भी बारिश होने के हल्की से मध्यम में कई भागों में तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। 10 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर में मध्य प्रदेश के मध्य भागों में बारिश की गतिविधियां कम रहेगी, जबकि उत्तरी और दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। इसमें मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और अनूपपुर, जबलपुर, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि होशंगाबाद, बैतूल और आसपास के भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। और 11 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 11 अक्टूबर में ये बारिश की गतिविधियां फिर से मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होकर महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच जाएगा। और जब ये महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा तो इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में फिर से ज़्यादातर भागों में हम कह सकते हैं कि उज्जैन हो, रतलाम हो, झाबुआ हो और श्योपुर हो, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मंडला, सीहोर
यानी कि भोपाल, विदिशा ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम या कई भागों में तेज बारिश होने के आसार यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 12 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 12 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने का आसार है। इसमें छतरपुर और पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और यहाँ पर हम कह सकते हैं नीमच, मंदसौर, झाबुआ और यहाँ पर आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, इन सभी जिलों के साथ साथ अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश होने के आसार हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तो 13 में भी ये जो देखिए बादल तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में रहेंगे, अधिकांश भागों में बादल रहेंगे और अधिकांश भागों में ही छुटपुट वर्षा देखने को मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ से इतने जो ये भाग हैं इसमें टीकमगढ़, अशोकनगर, आगरमालवा और आसपास के भागों में मंदसौर, विदिशा, अशोकनगर, इन जिलों में हल्की से मध्यम में कई भागों में तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। इसके अलावा 14 अक्टूबर में भी उत्तरी मध्य प्रदेश में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और ये जो इतने भाग है बीच के, इसमें झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, भोपाल और शाहजहांपुर से लगाकर उमरिया, शहडोल, सतना, पन्ना, रीवा, इन भागों में हल्की से मध्यम में कई भागों में तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और 15 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 15 अक्टूबर में पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ हो जाएगा, जबकि दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में यानी कि बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और जबलपुर, उमरिया, सतना, रीवा, पन्ना, इन जिलों में बारिश की गतिविधियां बादल रहेंगे और बारिश की गतिविधियां कुछ भागों में देखने को मिलती रहेगी। 15 और 16 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में मौसम साफ रहेगा, जबकि दक्षिणी भागों में छिंदवाड़ा, सिवनी मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, उमरिया, आसपास के भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को यहां पर मिलती रहेगी। तो इस प्रकार 16 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार इन मौसमी सिस्टमों के कारण नजर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।